हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो बजट 2023 के आने के बाद नए टैक्स सिस्टम और पुराने टैक्स सिस्टम पे काफ़ी कुछ आपने देखा, पढ़ा, सुना। हमारे चैनल पर भी आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, जानी, सवाल पूछे हैं जिसके जवाब आई होप आपको मिल रहे होंगे। और अगर अभी भी कोई सवाल का जवाब बचा है तो वो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा कि नए और पुराने टैक्स रेजीम में, नए और पुराने टैक्स सिस्टम में अंतर क्या है, वो हम बताएंगे। ये भी हम बताएंगे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए या नए टैक्स सिस्टम को अपनाना चाहिए। ये भी जानेंगे, इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कई सवाल चैनल पे पूछे गए हैं, जैसे कि अगर कोई नया टैक्स सिस्टम चुनता है तो क्या जो वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, एनपीएस में, सुकन्या समृद्धि योजना में, एलआईसी की पॉलिसी पे, इन सब पे जो मैच्योरिटी मिलेगी, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? सवाल तो वाकई अच्छा है, इसका जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में। और भी तमाम चीजें आप जानेंगे। और इसके पहले 3 वीडियोस और बने हैं, उन तीनों वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एंड स्क्रीन पे भी है। जरूर वो भी देखिएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ ही सवाल आपके मन में फिर उत्पन्न होंगे। वो फिर आगे जो है आपको जवाब मिलता रहेगा, बाकी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, 2 मिनट में पहले आपको यह बता दें कि एक निश्चित आमदनी को जब आप पार करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस पे सरकार को टैक्स देना होता है। टैक्स देने के 2020 तक आपके पास एक ऑप्शन था जिसको टैक्स सिस्टम या टैक्स रेजीम या ओल्ड टैक्स रेजीम बोलते हैं, जिसमें आप एक निश्चित आमदनी तक टैक्स नहीं देंगे, वो क्रॉस करने पर देंगे। उसमें 3 कैटेगरी में टैक्स था: 60 साल से नीचे के लोगों के लिए, 60 से 80 साल तक के लोगों के लिए, और 80 से ऊपर के लोगों के लिए। 60 साल से ऊपर के लोगों को सीनियर सिटीजन बोलते हैं और 80 साल से ऊपर के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। इन तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है वो स्लैब है। 2020 तक भी था, उसके बाद भी है, आज भी है और आगे भी रहेगा। पहला आपका जो सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ओल्ड टैक्स सिस्टम बंद हो गया? बंद बिल्कुल नहीं हो गया है, चल रहा है। और जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं वो आगे भी उठा सकते हैं, या जो लोग इसको यूज कर रहे हैं आगे भी यूज कर सकते हैं। लास्ट के वीडियो में आपको स्लैब के बारे में बताया गया था, जल्दी से दोबारा बता दें। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है, 5% टैक्स देना है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में आपकी इनकम है, 20% आपको टैक्स देना होगा। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, 80 साल से कम हैं, तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना होगा। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन से भी ऊपर हैं, यानी आप सुपर सीनियर हैं, आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना होगा। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। फिर कहेंगे 2020, 21, 22, 23 और आने वाले साल में भी ओल्ड टैक्स सिस्टम चल रहा है। जो इसको अभी तक यूज करते आए हैं आगे भी कर सकते हैं। जो नया टैक्स रेजीम है जो 2020 के बाद आया था, जो
31 मार्च यानी अगले महीने यानी मार्च 31 तक 2023 तक जो चलेगा, जिन्होंने नया टैक्स रेजिम जो लोग लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उनके लिए टैक्स स्लैब जो करंट इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसमें 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स देना है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना है। 7.5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में 15% टैक्स देना है। 10 लाख 1 रुपए से लेके 12.5 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। 12.5 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख के बीच में आपको 25% टैक्स देना है। और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आपको 30% का टैक्स देना है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर जिसको कहेंगे 2023-24। हमेशा याद रखें, असेसमेंट ईयर अगला साल होता है, क्योंकि आप टैक्स इस साल सरकार को देते हैं और फाइल अगले साल होता है, उसका लेखा जोखा अगले साल रखा जाता है, इसीलिए असेसमेंट ईयर अगला साल होता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो ये है करंट वाला नया टैक्स रेजिम। अब आपके सामने आ गया है जो प्रपोज्ड अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24, 2023-24 में, यानी जो असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा, उसके लिए जो नया टैक्स रेजिम है, उसके जो टैक्स स्लैब्स है कुछ चेंज किए गए हैं, या यूं कहें कुछ राहत दिया गया है जो लोग नया टैक्स सिस्टम चूज करेंगे। इसमें क्या है कि 3 लाख तक के इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख 1 रुपए से लेके 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए से अगर ऊपर आपकी इनकम है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। अगले फाइनेंशियल ईयर से 2023-24 से ये वाला नया टैक्स सिस्टम होगा और ये वाला ओल्ड टैक्स सिस्टम होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम ये चल रहा था, चल रहा है, आगे भी चलेगा। जिनको ओल्ड टैक्स लेना है वो ओल्ड टैक्स लें, और जिनको नया टैक्स लेना है वो इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 2022-23 में, वो ये लेंगे। और अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको लेना है नया टैक्स रेजिम तो आप ये लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। होगा तो सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हमने वीडियो में शुरुआत में बोला था कि दोनों में अंतर, कई लोगों ने अंतर पूछा है, कई लोगों को नहीं पता है, तो हम बता दें। देखिए, जब भी आप टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में छूट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जिससे कि आपको जो आपकी इनकम है उस अमाउंट तक आपकी इनकम कम हो जाए उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि उस अमाउंट तक आपको टैक्स ना देना हो, यानी वो अमाउंट आपके इनकम में काउंट ही नहीं होगा। तो पुराने वाले टैक्स सिस्टम में 80C 80D जैसे सेक्शन है, 24B क्या है, 24B होम लोन पे जो आपको इंटरेस्ट आप देते हैं उस पे आपको 2 लाख तक का रिबेट मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में। 80C क्या है, 1.5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस में करते हैं? NSC में करते हैं, PPF में करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज में करते हैं। इन सब जो आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं सुकन्या समृद्धि योजना में करते हैं, तो टोटल 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्ट करके आप उस अमाउंट तक का भी टैक्स में छूट पा सकते हैं। 80D क्या, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, अलग अलग ब्रैकेट है, 25,000, 50,000, 1 लाख तक का छूट एडिशनल आप हेल्थ इंश्योरेंस के भी प्रीमियम अपना, परिवार का, माता पिता के लिए भी आप 80D का जो है रिबेट ले सकते हैं। ये सारा कुछ ओल्ड टैक्स सिस्टम में लागू है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट आप होम लोन के ब्याज में, 80C के इन्वेस्टमेंट में, 80D के इन्वेस्टमेंट में लगा के उतने पैसे पे आप टैक्स अपना माफ करवा सकते हैं, और बचे हुए अमाउंट पे आपको सरकार को टैक्स देना होगा। ये क्यों चलता है? ये चलता इसलिए है, इसके पीछे बेसिकली 2 वजह है। इसी बहाने आदमी कुछ पैसा बचाएगा फ्यूचर के लिए, और दूसरा, टैक्स में अगर उसको छूट चाहिए तो ये एक प्रावधान है जो पहले भी था और अभी भी चला आ रहा है।
तो लोग टैक्स बचाने के लिए भी 80C 80D जैसे चीज़ों पे, जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन नए टैक्स रेजीम में जो 2020 से शुरू हुआ है, जिन जिन लोगों ने लिया, उनके लिए ये डिडक्शंस वाला ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि सीधे आपको फ्लैट टैक्स है। यानी कि आप 80C 80D होम लोन इंटरेस्ट वगैरह वगैरह का जो डिडक्शंस होता है वो क्लेम कर ही नहीं सकते न्यू टैक्स सिस्टम में, क्योंकि सीधे सीधे आपको फ्लैट आपको टैक्स देना होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका जो आप थोड़ा पीछे हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पे जब आपका न्यू टैक्स रेजिम जो चल रहा है 5 से 10 लाख के बीच में, जो आपका जो अगर इनकम होती है तो 10% और 15% आप टैक्स देते हैं, और ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप देखिए सीधे सीधे आप 20% देते हैं। यानी कि न्यू टैक्स में जो टैक्स का जो रेट है वो थोड़ा कम है, ठीक है। और कम होने की वजह से कई लोगों ने, जिन्होंने 80C 80D जैसे जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उनके लिए न्यू टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं बेटर रहा भी है। आगे इस पे चर्चा भी विस्तार में करेंगे। अब इसके दोनों पहलू है, या तो आप 80C में सेविंग करके ओल्ड सिस्टम ले लीजिए, और या तो आपको अपने मर्जी से कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको टैक्स सेविंग की जो इन्वेस्टमेंट, जो मजबूरी में लोग NSC खरीद लेते हैं, PPF LIC पॉलिसी लेते हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो नए सिस्टम के लिए जा सकते हैं। सरकार का मकसद ही यही है कि लोगों को ये आज़ादी देना है कि एक तो उनके हाथ में पैसा ज़्यादा हो, और दूसरा वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, ना कि सिर्फ टैक्स सेविंग के नाम पे एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट करें। अब ये कहाँ तक सही है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि नए टैक्स सिस्टम में आपको 80C 80D जैसे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, ओल्ड सिस्टम में मिलते थे, आज भी मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है, देखिए दूसरा अंतर यह है कि जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसमें 5 लाख तक की जो इनकम आपकी होती है, यहां देखिए 5 लाख तक की जो इनकम आपकी होगी उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, जीरो टैक्स है। यहाँ 5% आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आपने पिछला 2 वीडियो देखा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि 5 लाख तक की इनकम ओल्ड सिस्टम में कोई टैक्स नहीं देना है, वो 5% माफ हो जाएगा। सरकार का ऐसा एक रूल है जिसको सेक्शन 87A कहते हैं। पिछला वीडियो आप देखेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख तक आपको नो टैक्स। और वही चीज अब नए जो टैक्स सिस्टम है जो अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लागू होगा, उसमें 7 लाख कर दिया गया है। यानी कि नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब यहां समझिए अंतर। कई बार क्या होता है कि हमारी इनकम ओल्ड टैक्स सिस्टम में 6 लाख रुपए है और हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया 80C 80D का। अब 6 लाख पे हमारा ठीक ठाक जो है 20% के आसपास हम स्लैब में आ गए। अब हमारा 5 लाख तक तो चलिए ठीक है, 5 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए हमारा और जो है एडिशनल है, उसमें हमको 20% यानी 20,000 रुपये अब हमको टैक्स देना है। उस केस में अब हम क्या करें, या तो टैक्स कटवाएं या फिर 80C 80D का इन्वेस्टमेंट करें। कई लोग नहीं करने की स्थिति में होते हैं, तो उनके लिए न्यू टैक्स सिस्टम अच्छा है, क्योंकि उनको 7 लाख तक कोई टैक्स देना ही नहीं होगा। यानी कि 7 लाख तक नए टैक्स सिस्टम में आपको जो है टैक्स में छूट है, और पुराने में अभी भी 5 लाख है। दूसरा अंतर ये समझ में आ गया। तीसरा अंतर देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जो टैक्स, जो आप ITR फाइल करते हैं, टैक्स फाइलिंग को कंफ्यूजन रहित करना चाहती है, आसान करना चाहती है। इसलिए सरकार भी नए इनकम टैक्स रेजीम को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। और इस वजह से देखिए अगले फाइनेंशियल ईयर में जो नया टैक्स रेजीम होगा वो डिफॉल्ट टैक्स रेजीम होगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब आप ITR भरने बैठेंगे या आपका CA बैठेगा, तो सीधे जब वो फाइलिंग करना शुरू करेगा, शुरू न्यू टैक्स रेजीम से ही होगा ITR फाइलिंग की। अगर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो जो है उसके लिए जो आपको फिर अलग से चूज करना पड़ेगा, वहां पे बटन होगा जिसको आप क्लिक करके ओल्ड टैक्स सिस्टम में जा सकते हैं। 1-2 सवाल पूछा गया है जिसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे कि क्या एक बार अगर आपने नया टैक्स रेजिम चुन लिया तो क्या आप वापस ओल्ड पे आ सकते हैं, या ओल्ड चुन लिया न्यू पे जा सकते हैं, चुन लिया जा सकते हैं तो कौन कौन जा सकता है। सबके आंसर आपको जल्दी मिलेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए उस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि डिफॉल्ट जो होगा वो नया टैक्स रेजीम होगा अगले फाइनेंशियल ईयर से,
और अगर आपको ओल्ड चुनना होगा तो जो है आपको बगल में एक बटन दिया होगा, उसको आप क्लिक करके फिर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्शन चूज करके टैक्स फाइल करिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे भी काफ़ी कंफ्यूजन रहा, बहुत सवाल पूछे गए। लास्ट में मैंने एक वीडियो परसों बनाया, उसमें लगभग सबको आंसर मिल गया था। तो नए और ओल्ड टैक्स जो सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का अंतर है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या था कि 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो किसी को भी मिलता था, चाहे आप सैलरी हैं, पेंशनर है, सैलरी पाते हैं, पेंशन पाते हैं, बिजनेसमैन है, या कहीं से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं से भी आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद जब भी आप आईटीआर फाइल करते थे टैक्स के कैलकुलेशन में 50,000 रुपए आपको और माफ माइनस कर दिया जाता था। ये ओल्ड सिस्टम में था, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है, तो इस पर भी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में भी पहले जब 2020 में नया टैक्स सिस्टम आया था तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें नहीं था, उसको लाया गया। एक चीज इस बार जो 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें आप न्यू टैक्स रेजीम चुनने के बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, उसमें भी आ गया। लेकिन कौन ले सकता है, मैंने आंसर दिया था, उसका आंसर ये है कि सैलरी और पेंशनर ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, तो आप नए टैक्स रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो है बेनिफिट है वो नहीं ले सकते हैं। कुछ कंसल्टेंट लोग होते हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि सर मैं कंसल्टेंट हूं, मैं क्या ले सकता हूं नया टैक्स सिस्टम में, तो आप भी नहीं ले सकते हैं। जो सैलरी पा रहा है और जो पेंशन पा रहा है वही नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए का आपको और एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अंतर है। ओल्ड में कोई भी उठा सकता है 50,000 का, न्यू में सिर्फ सैलरी और पेंशन पाने वाले ही उठा सकते हैं। अब वही सवाल, क्या चूज करें फिर, नया चूज करें या पुराना चूज करें। देखिए, अगले फाइनेंशियल ईयर में ये वाला लागू होगा। ठीक है, अभी आपके पास समय है। अगर आप पहले से 80C 80D आपका होम लोन चल रहा है, तमाम आपके जो है इन्वेस्टमेंट अगर हो रखे हैं, तो आप और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक है, तो पहले आप अपना 80C का 1.5 लाख, 80D का अगर 25,000, 50,000, 1 लाख जहाँ तक आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एनपीएस में एडिशनल 50,000 मिलता है, वो करते हैं। होम लोन के आपके इंटरेस्ट में आपको 24B सेक्शन की वजह से आपको 2 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर ये सब बेनिफिट पहले मिलाइए, बैठिए शांति से, कॉपी पेन निकालिए, उसको कैलकुलेट करिए। तमाम ऐप हैं प्ले स्टोर पे और सॉफ्टवेयर तमाम हैं जिसमें आप टैक्स अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए। अगर ये सब ऐड करने के बाद 80C 80D एक्सेट्रा ऐड करने के बाद अगर आपका ओल्ड सिस्टम में कम टैक्स बन रहा है या टैक्स बच रहा है तो आप ओल्ड लीजिए। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है और आपने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है 80C 80D जैसे जगहों पे, तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप न्यू लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा जो एडवाइस है वो ये है कि सेविंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तरफ से आप नया टैक्स सिस्टम जो है चूज करके आगे के लिए जो फोर्स्ड सेविंग है, जो मजबूरी में एनएससी खरीदना पड़ा, सुकन्या समृद्धि योजना लेना पड़ा, पीपीएफ लेना पड़ा, मैक्सिमम लोग टैक्स बचाने के लिए ही लेते हैं, लेकिन इसी बहाने उनका पैसा बच जाता है। तो अगर आप नया टैक्स सिस्टम लेते हैं ये सोच के कि मैं अपने मन से पैसा बचाऊंगा जहां मेरी इच्छा होगी, बचाइएगा जरूर, और कहीं ऐसी जगह बचाइएगा जहां पे लॉन्ग टर्म सेविंग हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेविंग ही आगे काम आती है। पीपीएफ में पैसा लगाइए या कहीं और लगाइए, म्यूचुअल फंड में भी लगाइए तो लॉन्ग टर्म लगाइए, एलआईसी में लगाइए तो लॉन्ग टर्म लगाइए, लेकिन लगाइए। अब ऐसा ना हो, कई कई लोग इसका हो सकता है कि वैल्यू ना समझ पाएं, वो नया टैक्स सिस्टम चूज करके वो टैक्स का तो रिबेट ले रहे हैं क्योंकि स्लैब न्यू टैक्स सिस्टम में कम है, लेकिन उनकी सेविंग आगे के लिए नहीं हो जाएगी। सारा पैसा आपके पास बचा, आपने खर्च कर दिया और आगे के लिए कुछ बचा नहीं, तो फिर वो चीज़ आगे दिक्कत करेगी। तो ये मेरा एडवाइस है कि ये आप अभी अगले साल आपको करना है तो लीजिए। हम अलग अलग एग्जाम्पल्स आगे आपको दिए हैं, इसको भी आप देखिएगा। ये ओल्ड टैक्स रेजीम का एग्जाम्पल है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, अलग अलग मैंने इसमें कंडीशंस डाले हैं, किस कंडीशन पे आपको कितना टैक्स देना होगा। ठीक है, ये जो प्रपोज्ड है,
जो अगले साल नया टैक्स रेजीम जो चालू होगा उस पर मैंने एग्जाम्पल डाले हैं, इसको भी आप देखिएगा ध्यान से, इससे भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और ये जो करंट अभी नया टैक्स सिस्टम जो चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका भी कुछ मैंने एग्जांपल्स में डाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है और प्रपोज्ड वाले में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जो दूसरा जो रो है आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और एक आखिरी सवाल और जो कई बार पूछा गया वो ये है कि सर पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी पॉलिसी पे जो मैच्योरिटी मुझे मिलेगी, अगर मैं नया टैक्स सिस्टम चूज कर लिया तो क्या आगे जाके वो टैक्सेबल होगा? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिए। आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हो या पुराना चुना हो, जो आपको एलआईसी पॉलिसी या एनपीएस या पीपीएफ पे जो मैच्योरिटी मिलेगी वो नॉन टैक्सेबल होगी, उस पर कोई टैक्स कभी नहीं कटेगा, ठीक है। और याद रखिए एक चीज़ और, एनपीएस में जो है कुछ और भी कंडीशंस हैं जो आपको आगे अगले या उसके बाद वाली वीडियो में बताया जाएगा। एनपीएस में कुछ एडिशनल आपको जो 60% तक आप पैसा निकाल सकते हैं मैच्योरिटी पे, तमाम ऑप्शन उसमें है, वो सब नॉन टैक्सेबल होगा, भले आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है या पुराना चुना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। बहुत से लोगों ने पूछा कि सर अब क्या मैं पीपीएफ पे मुझे टैक्स देना होगा? कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीपीएफ और एलआईसी ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो ई है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, लेने के समय एग्जेम्प्ट है, टैक्स में एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट है, यानी इसमें आपको कोई टैक्स कभी नहीं देना होगा। तो ये कंफ्यूजन आपने ओल्ड लिया हो या न्यू लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किन में देना होगा या नेट टैक्स सिस्टम में आप कौन से डिडक्शंस ले सकते हैं, ये भी हम आगे बताएंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए ये था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। नमस्कार।